Good evening, guys. Today, today we are going to learn use of wanna interrogative sentence. At this time, it is a 12 o'clock at the night. Before this, I have learned the use of wanna negative sentence. But today we are going to learn use of wanna interrogative sentence. मैं निगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ वाना को पढ़ा चुका हूँ। बट टुडे आज हम लोग जो है यूज ऑफ वाना का इंटरगेटिव सेंटेंस सीखने जा रहे हैं। और अभी रात को जो है केवल 12 बजा हुआ है। 12 बजा हुआ है। तो आज हम यूज ऑफ वाना का इंटरगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इन दिस सेंटेंस वी कैन हाउ टू यूज द इंग्लिश स्पीकिंग। I will explain। मैंने यूज ऑफ वाला का इंटरगेटिव से हम कैसे यूज करेंगे मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा। ओके, प्लीज स्टार्ट द वीडियो। यूज ऑफ वाना यूज ऑफ वाना का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इस यूज ऑफ वाना का इंटरगेटिव सेंटेंस। यूज ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य सबसे पहले इसका हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला इसके लिखते हैं। सबसे पहले फार्मूला है, सबसे पहले आपको लिखना है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वाना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। प्रश्नवाचक वाक्य यहां पे फार्मूला है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आपको वाना के यूज में सबसे पहले आपको डू डज लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है प्लस वाना लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, एडिशन अदर। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द क्लास। यहां फार्मूला में मैंने बताया फार्मूला क्या है, डू एंड डज एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वाना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डू लिखना है, डू या डज लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है प्लस वाना लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और ईटीसी लिखना है। तो पहला ट्रांजिशन, जैसे जब भी वाक्य इंटरगेटिव शुरू होगा फर्स्ट लेवल तो क्या शुरू होगा, क्या मैं मन बहलाना चाहता हूं। क्या मैं मन बहलाना चाहता हूं? मैंने लिखा है क्या मैं मन बहलाना चाहता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आपको डू या डज लिखना है। यहां मैं लिख रहा हूं डू, यहां मैंने लिखा डू। क्यों डू लिखा? क्योंकि मैं लिखा है, मैंने लिखा आई। उसके बाद फार्मूला के अनुसार आपको लिखना है वाना।
अब देखिए मन बहलाना का अंग्रेजी क्या होता है, एम्यूज। डू आई वांट एम्यूज, क्या मैं मन बहलाना चाहता हूं? क्या वह किताबों पर वह किताबों पर प्रकाश डालना चाहता है? क्या वह किताबों पर प्रकाश डालना चाहता है? यहां लिखेंगे डज। डज यहां पे क्यों हुआ? क्योंकि वह से ये क्या है, वह एक सिंगुलर में है, डज ही। अब इतना लिखने के बाद सबसे पीछे का आंसर आपको लिखना है, चाहना। यहां मैंने लिखा वाना। अब यहां लिखा है प्रकाश डालना। प्रकाश डालना का अंग्रेजी होता है बी। और कहां डाल रहा है? किताबों पर। तो किताबों पर का ऑन द बुक्स। क्या वो किताबों पर प्रकाश डालना चाहता है? डज ही वांना बी ऑन द बुक्स। क्या तुम अपनी गलती का पश्चाताप कह सकते हैं? मेरे हिसाब से पश्चाताप। क्या तुम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हो? क्या तुम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हो? पश्चाताप। तो यहां पे यहां लिखेंगे डू और तुम का अंग्रेजी हो गया यू। लिखेंगे वाना, डू यू वाना। पश्चाताप का अंग्रेजी मैंने आपको बताया, पश्चाताप का अंग्रेजी होता है जैसे बायस, लिख दिया बायस। अब अपनी गलती का योर मिस्टेक। क्या तुम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हो? डू यू वांना बायस योर मिस्टेक। क्या तुम अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हो? डू यू वांना बायस योर मिस्टेक। इसी का हम इंटरगेटिव निगेटिव देख ले रहे हैं। प्रश्न वाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इंटरगेटिव निगेटिव शब्द, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसकी फार्मूला होती है डू या डज, फिर उसके बाद आपको डालना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको डालना है नॉट प्लस वाना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस ईटीसी। डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वाना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस यह वाना का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं
जैसे क्या, क्या हम लोग पानी नहीं उबालना चाहते हैं? क्या हम लोग पानी नहीं उबालना चाहते हैं? क्या का अंग्रेजी यहाँ पे मैंने बताया हम लोग है, तो इसके अनुसार डू लग जाएगा, डू। हम लोग का अंग्रेजी हो गया वी नॉट, नॉट, डू वी नॉट। अब यहाँ पे चाना लिखा है, वाना हो गया। उबालना क्या हो जाता है, बॉयल द वाटर। डू वी नॉट वाना बॉयल द वाटर, क्या हम लोग पानी नहीं उबालना चाहते हैं? यहाँ पे क्या हम लोग पानी, क्या हम लोग दूध नहीं उबालना चाहते हैं? डू वी नॉट वाना बॉयल द मिल्क। तो इंटरगेटिव नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे नॉट लिख देना है, ठीक है, बस यही डिफरेंट है। क्या वे लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं? क्या वे लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं? क्या करेंगे, ट्रू हो गया, वे लोग का दे हो गया, ठीक है। फार्मूला के अनुसार नहीं लिखा है, नॉट लिखेंगे। इतना लिखने के बाद सबसे पीछे आंसर लिखा है चाना, चाना का जीवाना हो गया। बच्चे पैदा करने का मैंने बताया है ब्रिगेड होता है, ब्रिगेड, ब्रिगेड मतलब होता है बच्चे करना, द चाइल्ड। डू दे नॉट वाना ब्रिगेड द चाइल्ड? क्या वे लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते? टू डे नॉट वाना ब्रिगेड द चाइल्ड, क्या लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं? तो मैंने इसका आंसर आपको बना दिया। अब सपोज इसको अंग्रेजी में कैसे बोलना है, हाउ, सपोज हाउ टू द स्पीक द यूज ऑफ वन इंटरगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थिंक, सपोज यू आर थिंकिंग योर माइंड एंड आफ्टर दैट यू कैन डिलीवर द इंग्लिश। आपको अपने मन में सोचना है और आपको इंग्लिश मतलब बाहर निकालना है। If you learn the English speaking, that you can speak the wrong mistake. Every person first of all learn the English. First of all, you can speak the part. You can speak the mistake. यदि आप अंग्रेजी में मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। हर कोई, every person does not they speak English properly. कोई भी व्यक्ति जो है पूरी तरह से इंग्लिश सही नहीं बोल पाता है, कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करता रहता है। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे सीखना है, इफ यू वांट टू द इंग्लिश प्रॉपरली, दैट यू कैन द प्रैक्टिस इन योर होम एंड आफ्टर दैट यू कैन स्पीक द वेरी प्रॉपरली। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट द इंग्लिश। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। दुनिया में हर कोई इंग्लिश अच्छा नहीं बोल पाता है, कारण क्या है कि वह बोलना ही नहीं चाहता है। अगर आपको बोलना है, आपको बोलना सीखना है तो आपको अंग्रेजी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई इंग्लिश इतना पूरा फ्लैक्सिबल था, वह कहीं ना कहीं अगर अंग्रेजी तेजी से बोलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक रहता है, लेकिन वो गलती अगर करता है तो वही जानता है और कोई नहीं जान पाता है। यदि आप इंग्लिश धीरे बोलेंगे तो लोग पकड़ लेंगे, अगर अंग्रेजी आप तेज बोलेंगे तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपने मिस्टेक किया तो आप जान पाएंगे, अदर लोग नहीं जान पाते हैं। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि सबको एकदम फ्लैंक ही आता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छा आता है, कुछ लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छा आता है और हमको अच्छा लगता है कि वो अच्छा बोल रहा है, बट वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है और हम लोग पकड़ नहीं पाते। कारण यह है कि हम you cannot the practice, you cannot imagine, you cannot imagine. If you learn the English, then you can the imagine.
इफ यू द इमेजिन प्रॉपरली यू कैन स्पीक द प्रॉपरली इंग्लिश। यदि आप जितना बढ़िया कल्पना करेंगे, जितना बढ़िया सोचेंगे, उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो देखिए स्टार्ट में कैसे करते बोलते हैं। जैसे मैं इंग्लिश जैसे बोल रहा हूं, डू यू वाना अफोर्ड, क्या तुम बर्दाश्त करना चाहते हो? डू यू वाना अफोर्ड, क्या तुम बर्दाश्त करना चाहते हो? अगर आपको यस नो मतलब क्या है, डू यू वाना अफोर्ड, क्या तुम बर्दाश्त करना चाहते हो? एफर्ट, एफर्ट मतलब होता है, एफर्ट मींस होता है बर्दाश्त करना। क्या होता है एफर्ट मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो अगर आप बर्दाश्त करना चाहते हैं तो आप बोलिए यस आई वाना एफर्ट। नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं तो लिखिए नो आई डू नॉट वाना एफर्ट। सबसे कोई आपसे कोई इंग्लिश से ऐसे जब भी इंग्लिश कोई पूछअप करता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड डू यू से स्टार्ट करता है। डू यू वाना एफर्ट या डस से स्टार्ट करेगा। डू यू वाना एफर्ट, क्या तुम बर्दाश्त करना चाहते हो? आपके किसी ने व्यक्ति ने आपसे बोला, अब आप बर्दाश्त करना चाहते हो तो यस आई वाना द एफर्ट, मैं बर्दाश्त करना चाहता हूँ। नहीं बर्दाश्त करना चाहते हैं, नो आई एम नॉट वाना एफर्ट, मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। तो आपको ऐसे किसी कोई अंग्रेजी आपसे ऐसे बोलता है तो आपको ऐसे जवाब देना है, डू यू वाना एफर्ट, क्या मैं बर्दाश्त कर, क्या तुम बर्दाश्त करना चाहते हो? यदि यस आई वाना एफर्ट, यदि आपका आंसर है यस मैं बर्दाश्त करना चाहता हूँ, यस आई वाना एफर्ट। नहीं बर्दाश्त करना चाहता, नो आई डू नॉट वाना एफर्ट, मैं बर्दाश्त नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए डू यू वाना अचीव द सक्सेस, क्या आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? डू यू वाना अचीव द क्लास, डू यू वाना अचीव द सक्सेस, क्या आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? तो अगर यस में है यस आई वाना अचीव द सक्सेस, यस आई वाना अचीव, मैं सक्सेस प्राप्त करना चाहता हूं। और नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो नो आई डू नॉट वाना अचीव सक्सेस। कोई आपसे क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में, डू यू वांट अचीव द सक्सेस, क्या तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो? तो यस आई वांट अचीव द सक्सेस, मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। अगर नहीं प्राप्त करना चाहते, नो आई डू नॉट वांट अचीव द सक्सेस, मैं सफलता नहीं प्राप्त करना चाहता हूं। डू यू वांना borrow the money, क्या तुम पैसा उधार लेना चाहते हो? डू यू वाना borrow the money, borrow मतलब होता है उधार लेना, क्या तुम पैसा उधार लेना चाहते हो? लेना चाहते हो तो यस आई वाना borrow the money, मैं पैसा उधार लेना चाहता हूं। नहीं लेना चाहते हैं तो क्या बोलना है? नो आई डू नॉट वाना borrow the money, डू यू वाना borrow the money, क्या तुम पैसा लेना चाहते हो? तो यस आई वाना, क्या तुम पैसा उधार लेना चाहते हो? तो यस आई वाना borrow the money। नहीं लेना चाहते, नो आई डू नॉट वाना borrow the money। तो ऐसे ऐसे आपको कोई अगर इंग्लिश में डू यू मतलब आपसे क्वेश्चन पुट करता है यूज ऑफ वाना करके, तो आप उसको जो है जवाब दिए। इंग्लिश का, इंग्लिश स्पीकिंग का कह सकते हैं क है। जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, डू यू वाना गो टू द मार्केट, यस आई वाना गो टू द मार्केट। डू यू
Do you not wanna go to market? No, I do not wanna go to the market. Do you wanna drink water? Yes, I wanna drink water. Do you wanna take the tea? Yes, I wanna take the tea. Do you wanna do you wanna do you wanna take the coffee? Yes, I wanna take the coffee. Do you not wanna take the coffee? Yes, no, I do not wanna take the coffee. Do you wanna take the Do you want to take the tea? Yes, I want to take the tea. Do you want to go to the bananas? Yes, I want to go to the bananas. Do you want to go to the Kumbh? Yes, I want to go to the Kumbh. Do you want to go to the Kashi Vishwanath temple? Yes, I want to go to the Kashi Vishwanath temple. Do you want to go to the mall? Yes, I want to go to the mall. Do you want to go to the प्राइवेट कंपनी? यस आई वांट टू गो टू द प्राइवेट कंपनी. तो ऐसे कोई आपसे पुटअप करता है, अपने मन में सोचिए और अपने मन से जो है इंग्लिश निकालिए, जिससे कारण आप इंग्लिश आप सीख पाएंगे. विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट स्पीक द इंग्लिश प्रॉपरली. इफ यू स्पीक द मिस्टेक देन वी कैन इम्प्रूव slowly, but you cannot practice, you cannot practice, you cannot learn the English, you cannot learn the speaking English. Okay, thank you.